अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सॉलिड, हमने पढ़ा लिक्विड, ठीक है, सॉलिड के बारे में पढ़ लिया इंटरमोलिकुलर थ्योरी के बेस पे, ठीक है ना, लिक्विड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब गैस के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ और बता दूँ, ये सारी की सारी जो आपकी देख रहे हैं ना, तीनों के तीनों स्टेट्स, ठीक, ये फिजिक्स में ब्रांचेस हैं। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है क्लास 12 में, ठीक है, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, ठीक है, ये ब्रांचेस हैं, ठीक। अब आइए, तो हम अब बात करेंगे अपनी किसकी, हम बात करेंगे गैस स्टेट की। किसकी बात करने वाले हैं, गैस स्टेट की। देखिए गैस स्टेट क्या है, हमारे अगल बगल क्या है, एयर है, गैस नहीं, ठीक है ना। गैस हम जब स्पेसिफाई करते हैं कौन सी गैस तब, ठीक है, वैसे तो सराउंडिंग हमारे क्या है, एयर है, ठीक। अब लेकिन जब हम गैस स्टेट की बात करते हैं तो गैस स्टेट इज द थर्ड स्टेट ऑफ द मैटर, ओके। अब ये है क्या, किस तरीके से है, तो आइए किसके बेस पे हम बात कर रहे हैं, किसके बेस पे डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर थ्योरी के बेस पे। किसके बेस पे, इंटरमोलिकुलर थ्योरी के बेस पे। तो जब इंटरमोलिकुलर थ्योरी के बेस पे बात करें तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, बताइए भाई, इंटरमोलिकुलर थ्योरी के बेस पे बात करेंगे। आइए देखिए क्या है यहाँ पर इंटरमोलिक्यूल्स, देखिए गैस के, देखिए यहाँ पे क्या थे, टाइटली पैक थे, यहाँ से हल्का सा लूज हुए, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लूज हुए। क्यों, गैस तो कहीं भी फ्लो होती है, यहाँ हल्का सा स्प्रेड करिए वहां तक जाएगी, ठीक है। ये देखिए इसके क्या है, ये इंटरमोलिक्यूल्स हैं, क्या है ये इंटरमोलिक्यूल्स हैं। और जब ये इंटरमोलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच में जो गैप है वो क्या है, इंटरमोलिकुलर गैप क्या है, बहुत ज्यादा है। तो आइए अब हम क्या लिख सकते हैं, हम छोटा सा यहाँ बना सकते हैं IG, IG बोले तो इंटरमोलिकुलर गैप, किसका, गैस का, सबसे ज्यादा कंपेयर टू IG लिक्विड, ठीक है ना, कंपेयर टू IG वाटर, ठीक है। देखिए ऊपर जो मैंने लिखा था उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक। मतलब याद रखिएगा, जो अगर इंटरमोलिकुलर गैप की बात करें तो जो गैस का होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड का उससे कम होता है, सॉलिड का तो होता ही नहीं है, ठीक है। देखिए टाइटली पैक्ड है ये सब, ठीक। ये देखिए रिजिड है, सॉलिड की सबसे अच्छी बात है रिजिड है, गैस को पकड़ के दिखाइए, सॉलिड को आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, इवन लिक्विड को भी आप पकड़ सकते हैं। इन पकड़ना नजर वाटर फ्लो हो रहा है, ऐसे पकड़िए रख लीजिए, वो फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। लेकिन कुछ देर तो रात में गैस को आप पकड़िए भाई साहब, आप पकड़ते रह जाएंगे, आप पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्या है, गैप बहुत ज्यादा है, ठीक। अब जब गैप बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, देयर इज नो शेप, देयर इज नो शेप, नो वॉल्यूम, अपना कोई वॉल्यूम नहीं है, जिस वॉल्यूम में रखे जाएंगे उस वॉल्यूम में होंगे, इस वॉल्यूम में रखे जाएंगे इस वॉल्यूम में होंगे, ठीक है ना, इस कंटेनर में रखे जाएंगे इस कंटेनर में होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिस जहां पे जैसे भी गैस को फिल कर दिया जाता है, गैस उसमें वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग फिल होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिसमें फिल किया था उस कंटेनर का, उस सब्सटेंस का, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम होता है, तो वो उसी का वॉल्यूम क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, ओके, ठीक। अपना कोई वॉल्यूम अभी तक तो नहीं बताया गया भाई, ठीक है, अपना कोई शेप भी नहीं है, गैस में कोई शेप भी नहीं होता, ठीक है। और सब्सटेंस विच कैन फ्लो बड़े आराम से फ्लो हुआ करती हैं, ठीक है ना। गैस हमेशा देखिएगा स्पेसिफिक होती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ठीक है ना, हीलियम, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बोला मैंने, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब गैसेस हैं, ठीक। तो याद रखिएगा ये चीज, ओके। अब क्या होगा, याद रखिएगा कि गैस में क्या होता है, गैस आर कंप्रेसिबल, इनमें क्या होती है, ये कंप्रेस होती है, इनमें भी प्रेशर ही अप्लाई किया जा सकता है बड़े अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंप्रेसिबल है, ठीक है, क्या है ये कंप्रेसिबल है। दूसरी एक चीज और, ये स्प्रेड बहुत अच्छे से होती है, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, इनकी जो स्प्रेड टेंडेंसी है वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। इनके जो इंटरमोलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो बहुत 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 ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों, तो देखिए इंटरमोलिकुलर गैप ही नहीं है, बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है, ठीक है। एक भाई साहब यहाँ है तो दूसरे भाई साहब यहाँ है, ठीक है। तो अब इसका अगर एनर्जी की हम बात करें तो कौन सी एनर्जी शो करेंगे, ये जो शो करेंगे काइनेटिक एनर्जी शो करेंगे। कौन सी मोशन शो करेंगे, एक मोशन का नाम होता है जिसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन। कौन सी मोशन, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन का मतलब ये होता है किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर ले रहे हैं इधर से उधर, तो एंड फ्लो मोशन,
ये इधर भी जाएंगे, ये इधर भी जाएंगे, 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 किधर भी जाएंगे भाई। ये गैस है, कोई बाउंडेशन नहीं इनके ऊपर, सिर्फ हाँ ये पे वर्ड आता है आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में आइडियल गैस इक्वेशन होती है, जो उनको फॉलो करती है वो आइडियल गैस होती है, ठीक है ना, गैस इक्वेशंस में। तो हमारे पास मोटा मोटा देखिए क्लास 9 के बेस पे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं इतना ही बताया जाता है। क्यों? क्योंकि अब जब हम बात करते हैं ना चेंज ऑफ स्टेट, तो उनमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन्वॉल्व हो जाती है। तब हम वहाँ से सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस का जब हम कन्वर्जन पढ़ते हैं, इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं, तब हम इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करते हुए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। डिफ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, ठीक है। फ्रीजिंग क्या होती है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, किस टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, बॉयल होता है, ठीक है। फिर कंडेंसेशन क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं जब हम कन्वर्जन ऑफ स्टेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और फिर मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, मैंने आपसे कहा इस पर ध्यान दीजिएगा, वाई क्लियर करिएगा, ठीक है। जब आप वाई क्लियर करेंगे तो हाउ तो आप कैसे भी करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ हाउ तो आप कैसे भी करेंगे, ठीक है ना। तो अपने विज़न को स्ट्रॉन्ग करिए, लग जाइए, ठीक है। क्यों? मैंने कहीं ये कहावत सुनी थी, उसको मैं बता देता हूँ और वो कहीं ना कहीं सही है। आप ये पढ़ रहे हैं, इसको जब आप पढ़ेंगे तभी आपको आएगा, और जब आप ठान लेंगे कि मुझे आएगा तो ये आएगा ही आएगा, है ना। खुद को हराने वाला, खुद को जिताने वाला इंसान खुद होता है, उसको कोई ना और हरा सकता है ना कोई उसको खुद कोई जिता सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों खूब ढेर सारा मेरा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी उम्मीद के साथ मैं और ढेर सारे टॉपिक लेके आऊँगा अच्छे से अच्छे, और आप प्रैक्टिकली आपको समझाऊँगा। थैंक यू सो मच।